रूस यूक्रेन के बीच वॉर जोन में भयंकर जंग जारी है। पुतिन का बारूद हर रोज यूक्रेन को जला रहा है, तबाही मचा रहा है, तो ज़ेलेंस्की भी रूस पर पलटवार करने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे। जंग में एक से एक हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। महायुद्ध में तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है जो अभी तक आपने देखा नहीं होगा, और इसी तबाही से जुड़ी 20 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यूक्रेन को जंग में घुटनों पर लाने के लिए रूस क्या फिर से लुहांस्क पर कब्जे की बिसात बिछा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि वॉर फ्रंट पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी की खबरों के बीच रूस ने लुहांस्क को ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक से दहला दिया है। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 10 मिसाइलें दागी, 16 हवाई हमले किए और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से 30 से ज्यादा हमले किए। रूसी मिसाइलों के हमले में लुहांस्क के स्वातोवों में यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने तबाह हो गए। उधर यूक्रेनी सेना ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि लुहांस्क और डोनेस्क में 17 ठिकानों से रूसी सेना को करारा जवाब दिया गया है। रूसी सेना ने भी यह दावा किया है कि रूसी मिसाइलों ने खार्किव के शेवाचेनकोव और डोनेस्क के क्रामाटोर्स्क में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। दोनों देशों के बीच जारी जंग में यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि रूस यूक्रेन में नरसंहार कर रहा है। यूक्रेन के इलाके में रूसी सेना किस तरह ताबड़तोड़ हमले कर रही है, किस तरह यूक्रेन के आर्टिलरी ब्रिगेड को निशाना बनाया जा रहा है, उसकी ताजा गवाही देखिए। यह रूस के अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम ग्रेड के जबरदस्त हमले की तस्वीर है, जिसमें यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों के तबाह होने का दावा किया जा रहा है। यह वीडियो यूक्रेन की सरहद से लगे इलाके का है, जहां रूस ने ग्रेड मिसाइल सिस्टम को तैनात कर रखा है। यहां से यूक्रेनी सेना के तोपखाने पर तबाही बरपाई जा रही है। ग्रेड का अटैक सिस्टम ऐसा है कि एक बार बटन दबता है तो यूक्रेनी सीमा की ओर मिसाइलों की बौछार शुरू हो जाती है। ग्रेड सिस्टम में महज 1 मिनट में 20 मिसाइलें फायर होती हैं और दंदनाती हुई दुश्मन के परखच्चे उड़ाने अपनी मंजिल की ओर आसमानी उड़ान भरती है। ग्रेड सिस्टम का निशाना इतना अचूक होता है कि इसे दुश्मन का खेमा रूसी हिटमैन के नाम से जानता है। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है। वॉर जोन से आई रूसी हमले की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही है। रूस के इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर की उड़ान सरहदी इलाके के जंगली इलाकों के ऊपर है, जहां यूक्रेनी सेना की टुकड़ी रूस के खिलाफ नया मोर्चा तैयार करने में जुटी है। इसकी भनक लगते ही रूस के इस बॉम्ब बॉर्डर हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और फिर आसमानी ऊंचाई से यूक्रेनी सेना के सीक्रेट ठिकानों पर दनादन विध्वंसक प्रहार की तबाही मचा दी। रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर एक तरफ यूक्रेन की सरहद में घुसकर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं सरहदी इलाके पर तैनात रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भी लगातार यूक्रेन पर आधुनिक अग्निबाणों की वर्षा कर रहे हैं। रूसी सेना ने एक और लुहांस्क और डोनेस्क में यूक्रेनी सेना पर हमला बोल रखा है, तो वहीं इस जंग का दूसरा बड़ा मोर्चा यूक्रेन के खार्किव में खोल रखा है। ये वीडियो खार्किव के कुपियांस्क इलाके की है, जहां रूस ने यूक्रेन के Mi-8 हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है और ये कहा है कि मिसाइल हमले में 60 यूक्रेनी सैनिक भी ढेर कर दिए गए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुपियांस्क इलाके में तैनात रूसी टैंक पर लगे इस मिसाइल लॉन्चर की निगाहें आसमान में टिकी हुई हैं। उसका मिनी रडार सिस्टम हवाई टोह लेने में जुटा हुआ है और जैसे ही निशाना रडार के सिस्टम पर लॉक होता है, मिसाइल सिस्टम के बैरल का मुहाना खुलता है और यहाँ से निकली मिसाइल पलक झपकते ही निशाने पर अचूक वार करती है। धुएं की लकीर के बीच आसमान में अचानक दिखा काला सा धब्बा यकीन दिलाता है कि निशाना जमींदोज हो चुका है। क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में तबाही का नया तूफान खड़े करने का नया ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पुतिन सबको चौंकाते हुए अचानक वॉर फ्रंट के दौरे पर पहुंच गए। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें वो रूसी सैनिकों के बीच दिख रहे हैं। वॉर फ्रंट पर पुतिन की मौजूदगी की इन वायरल तस्वीरों ने यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक में खलबली मचा दी है। चौतरफा सवाल है कि पुतिन की शैतानी खोपड़ी में अब विनाश की कौन सी खिचड़ी पक रही है। वॉर फ्रंट पर यूक्रेन का ये दौरा खास तौर से इसलिए भी चौंका रहा है क्योंकि 2 दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने वर्ल्ड मीडिया से कहा था कि रूस ने यूक्रेन से बातचीत के दरवाजे खोल रखे हैं। यूक्रेन की नई घेराबंदी के पुतिन प्लान का इशारा बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से भी मिल रहा है। मिन्स्क में रूस और बेलारूस के रक्षा मंत्रियों के बीच बड़ी और अहम बैठक हुई है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और बेलारूस के डिफेंस मिनिस्टर
विक्टर क्रेनिन के बीच हुई इस बैठक में दोनों देशों के बीच डिफेंस डील पर बातचीत हुई। क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच करार हुआ। वहीं इस बैठक में रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर भी लंबी बातचीत हुई है। इसी के बाद रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से भी मुलाकात करने पहुंचे। वैसे तो बेलारूस पहले ही कह चुका है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध में सीधे तौर पर जंग में शामिल नहीं होगा, लेकिन अब बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने अपने सैनिकों को रूसी सैनिकों के साथ यूक्रेन सीमा के पास तैनात होने के आदेश जारी कर दिए हैं। बेलारूस के इस फैसले पर अटकलें गरमाने लगी हैं। वहीं लुकाशेंको रूस यूक्रेन युद्ध के माहौल में बेलारूस के लिए खतरे का हवाला देकर इसे जायज ठहरा रहे हैं। यूक्रेन से जंग में रूस के खतरनाक इरादों पर मुहर लगाने वाली नई खबर भी आ गई है। रूसी वायुसेना ने इस लड़ाई में घातक मिसाइलों से लैस अपने फाइटर प्लेन के नए बेड़े को मोर्चे पर उतार दिया है। इस वीडियो में रूसी वायुसेना के लड़ाकू फाइटर प्लेन सुखोई 35S का नया बेड़ा बादलों के बीच कलाबाजी भरता नजर आ रहा है। ये वीडियो भी सुखोई 35S के कॉकपिट से बनाया जा रहा है। सुखोई 35S की गिनती रूस के सबसे घातक फाइटर प्लेन में होती है। ये 2778 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भरता है और एक उड़ान में 3600 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यूक्रेन के मोर्चे पर सुखोई 35S को उतारकर रूस ने इरादा जता दिया है कि अब वो यूक्रेन के बहुत अंदर तक विध्वंसक प्रहार करने की तैयारी में है। एक जोरदार धमाके के बाद जमीन से उठता धुएं का बड़ा सा गुब्बार और गुब्बार के छटते ही दिखाई देता तबाही का मंजर। आग की लपटों से घिरी सुलगती सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी। ये रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी सबसे नई तस्वीर है। ये रूस के ताबड़तोड़ हमलों से बौखलाए यूक्रेन का हवाई पलटवार है। ये वीडियो यूक्रेन के लुहांस्क सूबे के जोलोटारिक्वा इलाके का है, जिस पर जंग की शुरुआती दिनों के बाद से ही रूसी सेना ने कब्जा कर रखा है। यूक्रेन के लड़ाकू जहाजों ने मौका पाते ही यहां रूसी सेना के ठिकानों पर बमबारी कर दी। इस इलाके में जगह जगह से उठ रहे धुएं के गुब्बार इसकी गवाही भी दे रहे हैं। यूक्रेन के जवाबी हवाई हमले में रूसी सेना का ये ठिकाना तबाह हो गया है। रूस का URAL 4320 कार्गो ट्रक और स्कूबी डूड 1 UAZ 452 भी जलकर खाक हो गए, जिसके जरिए रूस के सैनिक साजो सामान को जगह जगह पहुंचाया करते थे। रूस के हमले में खेरसोन बुरी तरह बर्बाद हो चुका है। अभी भी खेरसोन में रूस की तरफ से हमला जारी है। रूस के हमले में यहां पानी, बिजली और हीटर की समस्या से लोग जूझते दिखे। यूक्रेन में इस वक्त जबरदस्त ठंड पड़ रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो ये ठंड कैसे काटें, क्योंकि रूसी हमले में यूक्रेन की बिजली सप्लाई लगभग ठप हो चुकी है। बिजली सप्लाई बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खेरसोन जिस तरह से बर्बाद हुआ है, वहां ठंड में जिंदगी बसर करना लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। रूस यूक्रेन जंग में बारूदी जखीरों का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस जहां यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहा है, वहीं यूक्रेन भी रूस पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दनादन रॉकेट दाग रहा है। वॉर जोन में मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से अटैक की ये तस्वीर यूक्रेन आर्मी की है। यूक्रेनी आर्मी ने रॉकेट लॉन्चर से एक के बाद एक कई रॉकेट रूसी आर्मी पर दागे। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके इस अटैक में रूसी सेना के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। यूक्रेन नाटो देशों से मिले हथियारों का युद्ध के मैदान में जमकर इस्तेमाल कर रहा है और रूसी सेना के सामने डट कर खड़ा है। यूक्रेन के डोनेस्क पर कब्जे की जंग तेज हो गई है। रूस ने डोनेस्क पर कब्जा जमाए रखने के लिए जबरदस्त बमबारी की है। इस इलाके में रूस और यूक्रेन आर्मी फ्रंट पर आ गई हैं। डोनेस्क पर रूस ने युद्ध के दौरान ही कब्जा कर लिया था। वहीं यूक्रेन रूस से डोनेस्क को वापस लेने के लिए मैदान में भीषण जंग लड़ रहा है। यूक्रेन किसी भी हाल में डोनेस्क पर कब्जा जमाना चाहता है। वहीं रूस अपनी विध्वंसक हथियारों से हमला करके यूक्रेन को पीछे ढकेलने में जुटा है। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने अमेरिका की भी नींद उड़ा रखी है। पुतिन को पस्त करने की बाइडेन सरकार की ख्वाहिशें चाह कर भी परवान नहीं चढ़ पा रही हैं। जंग के इन 10 महीनों में अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य साजो सामान से भरपूर मदद की,
लेकिन रूस के मल्टीपल मिसाइल लॉन्चर सिस्टम ग्रैड का माकूल जवाब यूक्रेन को मुहैया नहीं करवा पाया। क्या यूक्रेन में नए सेम एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की खबर से रूस को भड़का दिया है? क्या इसी वजह से रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर हवाई और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं? दरअसल इसकी वजह साफ साफ समझ में आ रही है। नए सेम एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का सबसे नया और खतरनाक सैन्य हथियार है। यूक्रेन के हाथ में नए सेम आते ही जंग की तस्वीर बदल सकती है। ये अंदेशा रूसी सेना में अंदर खाने में सिर उठा रहा है। लुहांस्क में भी जबरदस्त जंग जारी है। यूक्रेनी फोर्स यहां रूसी आर्मी पर छिप कर हमले तेज कर दिए हैं। लुहांस्क को रूस ने अपने कब्जे में ले रखा है। वहीं यूक्रेन पिछले कई महीनों से लुहांस्क को वापस लेने के लिए रूसी सैनिकों पर हमले तेज कर दिए हैं। कड़ाके के सर्दियों में यूक्रेन ने अब रूस पर हमले की स्ट्रेटजी बदल दी है। यूक्रेन रूस पर हमले के लिए स्पेशल ऑपरेशन चला रहा है। यूक्रेन रूस पर हमले के लिए अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर से हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के लड़ाकू हेलीकॉप्टर न सिर्फ वॉर जोन में रूसी सैनिकों पर अटैक कर रहे हैं, बल्कि युद्ध में घायल अपने सैनिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन को भी अंजाम दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए यूक्रेन कई इलाकों में मजबूत स्थिति में है, जहां रूसी सेना अभी भी आगे बढ़ने को लेकर जद्दोजहद में जुटी है। दूर आसमान में फैली धुएं की धुंधली लकीर और तोप के गोलों की दनादन के बीच ये नई तस्वीर यूक्रेन के वॉर जोन से आई। ये मौका पिछले 10 महीने से यूक्रेन की जंग में जुटे रूसी सैनिकों के सम्मान का है। रूसी सैनिकों के स्पेशल यूनिट के सीने पर उनकी जाबाजी की गवाही देने वाले ये तमगे सज रहे हैं। ये स्टेट और डिपार्टमेंटल अवार्ड हैं। रूसी सेना की स्पेशल यूनिट यूक्रेन युद्ध में लगातार स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। यूक्रेन के सरहदी इलाकों में रूसी पकड़ मजबूत करने और यूक्रेनी टुकड़ी को नेस्तनाबूद करने में इन्होंने काबिल तारीफ काम किया। यही वजह है कि तेज होते जंग के बीच इन्हें सम्मान से नवाजा जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग में अब तक हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इस महायुद्ध में साइबर अटैक का खतरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन पर युद्ध की आड़ में बड़ा साइबर अटैक हो सकता है और इस साइबर अटैक की तैयारी रूस कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल थ्रेट एनालिसिस के जीएम क्लिंट वॉट्स ने दावा किया है कि इन सर्दियों में रूस यूक्रेन पर बड़ा साइबर अटैक करने वाला है। इसके साथ ही यूक्रेन की मदद करने वाले सहयोगी देशों पर भी साइबर अटैक का खतरा है। साइबर अटैक के जरिए गोपनीय सूचनाएं और डाटा चोरी के साथ बड़े पैमाने पर संचार नेटवर्क को भी ध्वस्त करने की तैयारी है, जिससे यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर वॉर जोन से बड़ी खबर सामने आई। यूक्रेन को लेकर एक बार फिर परमाणु अटैक को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस यूक्रेन पर जल्द न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। अमेरिकी विशेषज्ञों ने दावा किया है कि रूस कीव को टारगेट करते हुए परमाणु बम गिरा सकता है। अमेरिकी विशेषज्ञों ने यह भी दावा किया है कि कीव पर 100 मेगाटन का परमाणु बम से अटैक हो सकता है। अगर यह अटैक हुआ तो करीब 65 किलोमीटर के रेडियस तक इसका असर फैल सकता है और ऐसे परमाणु अटैक से 25 लाख लोगों की मौत हो सकती है। रूस यूक्रेन की जंग में विंटर अटैक रूस की मुश्किलें बढ़ा रहा है। तस्वीरें यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर खेरसोन की, जहां डिनिप्रो नदी के किनारे से रूस सेना के हटने का फैसला लिया है। रूसी सेना डिनिप्रो नदी के दूसरे किनारे की ओर अपनी सुरक्षा लाइन बना रही है। इसी के बाद यूक्रेन ने डिनिप्रो के इस किनारे पर अपना पहला झंडा फहरा दिया। रूसी आर्मी हेडक्वार्टर्स ने एक दिन पहले ही साफ किया कि बढ़ती सर्दियों के बीच खेरसोन में डिनिप्रो नदी किनारे डटी रूसी सेना तक रसद और दूसरे मदद पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए नई रणनीति के तहत रूसी सेना को यहां से हटाया जा रहा है। आसमान से दलदलाती रूसी मिसाइलें पिछले 24 घंटे से यूक्रेन को दहला रही हैं। तो इसी बीच रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से बड़े हादसे की खबर आई।